वकील शाह जी, जो सैयदा बतूल के साथ मुसलमानों ने किया, अगर यही नबी की किसी बीवी के साथ होता तो गलियां खून से भर जाती। ये पैगाम है, तवज्जो फरमाइए, पूरी तवज्जो। ये उम्महातुल मोमिनीन के साथ नहीं हुआ, और अली के होते हुए बतूल का हक छीनना बड़ा आसान था। यह हैरान कुन बात कह क्यों, अली के होते हुए बतूल का हक छीनना आसान था। यह अजीब बात कर रहा हूं। यह आसान इसलिए था कि अली के मुखालिफों को पता था कि अली शहर में लड़ते नहीं। तारीख उठाओ, एक वर्क दिखाओ जिसमें लिखा हो कि अली ने मदीने के शहर में किसी को थप्पड़ मारा हो। अली रसूल की उस फिलॉसफी पे अमल कर रहे थे जो रसूल समझा गए थे कि मैदान में किसी को छोड़ना नहीं, शहर में किसी को छेड़ना नहीं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इस वजह से लोगों के हौसले बढ़े हुए थे कि ये शहर में तो तलवार निकालते नहीं। चूंकि इनके पास ज़र्फ इतना बड़ा था, इतना बड़ा ज़र्फ था, फिक्रा सुनने के बाद आप दाद बचाएंगे भी तो किसी और काम नहीं आएगी। हुसैन की मजलिस से बची हुई आवाजें घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती। इन्हें यहां इस्तेमाल कीजिए। इतना बड़ा ज़र्फ था अबू तालिब के बेटों का कि अल्लाह ने खुद इस ज़र्फ में इमामत रखी थी। ये आपकी दुआएं, दुआ मिल गई मुझे। अली मौला अली। मैंने पहले कहा कि ये चबाए हुए लुकमे नहीं किसी के। शुएब बड़ी सादा, बाबा आगा जी बड़ी सीधी सी बात कर, बहुत सादा बात है। ये अली बादशाह का ज़र्फ था। और बंदे सवाल करते हैं वहां अबू ज़र भी थे, सलमान भी थे, मिकदाद भी थे, वो क्यों नहीं लड़े? तो पहले अबू ज़र, सलमान, मिकदाद के ईमान का तज्जिया कर कि वो ईमान की किस मंजिल पे थे। एक मेहमान मौला अमीरुल मोमिनीन से मिलने आ गया, और जब मेहमान रुखसत हुआ तो मौला अमीर ने फरमाया, जाओ अबू ज़र इस मेहमान को रुखसत कराओ, 100 कदम तक छोड़ो। अबू ज़र इस मेहमान को 100 कदम तक छोड़ो। वो मेहमान रास्ते में बातें करता रहा, अबू ज़र खामोशी से चलते रहे। एक जगह पर रुक गए, कहा जी मौला के हवाले, रुखसत हो जाए। उन्होंने कहा चंद कदम और आइए। तो जनाब अबू ज़र कहने लगे, तुम क्या समझते थे मैं रास्ते में अखलाक की कमजोरी की वजह से चुप था? बादशाह ने फरमाया था 100 कदम छोड़ाओ, मैं कदम गिन रहा था, अगर 99 चला तो भी काफिर 100। आप जिए सलामत, आपकी जिंदगी हो। कितना खूबसूरत आप सुन रहे हैं, इतना खूबसूरत आप सुन रहे हैं, ये मायार है। आप जिए सलामत, क्या कहने आपके सुनने, ये मेरी कौम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलवात पढ़ते हुए हिचकिचाया न करें, लोगों को सलवात का पता ही नहीं ये कितनी बड़ी इबादत है। मेरे मौला फरमाते हैं सलवात वो वजीफा है, अगर बदसूरत पैदा होने वाले बच्चे को मुसलसल पढ़वाई जाए तो वो खूबसूरत हो जाए। बाबाज़े बुलंद सलवात पढ़िए, सल्ले अला मुहम्मद। तो मैं ये पहली बात तो यह है कि कुछ तो बंदे हैं वो हैं ही फेसबुक के मुजाहिदीन। उनका असलहा जो है ना वो फेसबुक है, वहीं पे वो लड़ते हैं, वहीं पे वो झगड़ते हैं,
वहीं पे वो गायब हो जाते हैं। हम गायब हो जाने वालों को मुजाहिदीन नहीं मानते। आपने गौर नहीं फरमाया। हाँ, वो फेसबुक के लड़ाके हैं, वहीं पे वो खेलते हैं, वहीं पे वो हालात खराब करते हैं। लेकिन मैं फिर पैगाम नशर कर रहा हूँ, जिन बंदों का ये ख्याल है कि अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले पुरान शिया अपने इस मुतालिबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। हम किसी को नहीं मनवाना चाहते, लेकिन हमें मानने दो और हम मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने बतूल को सच्चा ना माना तो फिर हम झूठे हैं। आप जी हैं, सलामत रहें। लेकिन बाबा अकील शाह जी, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के मैं एक फिक्रा शुएब कहने जा रहा हूं। जिस बंदे के मुंह में हुसैन की दी हुई जुबान है, वो अपनी जुबान को दहन के जिंदान का कैदी न समझे तो फिर आवाज यहां से बुलंद होके बतूल के दुश्मनों तक जाएगी। मैं पाक बारगाह में खड़ा हूं, अगर बतूल की सदाकत पर ईमान नहीं तो फिर नमाज भी झूठ है। बात पहुंचे तो हाथ उठा भाई, ज्यादा पढ़ गया हूं, थोड़ा और पढ़ना। अगर शहजादी की सदाकत पे ईमान नहीं, जी आप जिए सलामत रहे। ये लोग जो अब समझ रहे हैं कि हम बोल रहे हैं तो बस हमारा बोलना ही आखिरी हद है, हद फासिल ही यही है। मोहलत को मोहलत समझो ना, इसे तौफीक ना समझो। मोहलत और होती है, तौफीक और है। कई बंदे मोहलत को तौफीक समझ रहे हैं। शायद मेरे बच्चों को भी नहीं पता, अजीजों को भी नहीं पता कि मोहलत और तौफीक में फर्क क्या है। तवज्जो फरमाइएगा। शैतान जिंदा है ना? जिंदा है। अगर शैतान जिंदा ना होता तो मौलवी इतना बोलते। अगर जिंदा ना होता तो इतना बोलते वो। शैतान जिंदा है ना? शैतान जिंदा है, ईसा जिंदा है ना? मोहलत और तौफीक में फर्क बताऊं। शैतान की जिंदगी मोहलत है, ईसा की जिंदगी तौफीक है। क्या बात है यार आप, ये मोहलत और तौफीक में फर्क है। और किताबें पढ़ने से कोई समझ आ जाती है बात। रिज़्क़ के हलाल खाने से बातें समझ आती है। रिज़्क़ के हलाल खाने से बात समझ आती है। और सारे रिज़्क़ खून पसीने की कमाई से कमाए हुए सारे रिज़्क़ हलाल नहीं होते। बेतवज्जो सारा दिन बंदा मुशक्कत करे, पसीने में शराबूर होके बच्चों के लिए रिज़्क़ लाए और पता चल जाए कि जो माल लाया हूं वो गसब का है तो हराम हो जाता है। पहले पढ़ हदीस किसा, अल्लाह कह रहा है इन्नी मा खलक़तु समा अम्मा बनियतम वला अर्दम मदहियतम वला कमरम मुनीरम वला शम्सम वदिय वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। बतूल के सदके में तख्लीक की गई जमीन पर अगर बंदा एक लुकमा बतूल के कातिल पे लानत किए बगैर खा ले, कल भी हराम था। आप जिए सलामत रहे आपकी जिंदगी। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। अब जाफरान हलाल हो गया। अगर अब जाफरान का लोगों को शहजादी के इख्तियारात का नहीं पता है। शहजादी ने मोहलत दी हुई है, बोल लो जितना बोलना बोलो। तुम्हें पता नहीं हसनैन की अम्मा का इख्तियार क्या है? और शहजादी का इख्तियार सुनाओ। ये सैयदा का इख्तियार है, अगर शहजादी राजी हो जाए तो अपनी दहलीज पे झुके हुए 600 साल के बूढ़े को ईमान के 10वें तख्त पे बिठा देती है, और अगर नाराज हो जाए तो तख्त पे बैठे हुए के गले में लानत का तौल डाल देती है। शाबाश शाबाश, जो हाथ उठा सकता उठाओ। ये मेरी मखदूमा का इख्तियार है, ये शहजादी का इख्तियार। बिस्मिल्लाह। आप जिए सलामत रहो। और
मुतमईन बैठे हुए लोगों, अंदर तुम्हारे इस्तराब है, बाहर इत्मीनान है। तुम्हें भी पता है। जिन्होंने बाबा जी फिक्रा पहले सुना हो तो फिर आपने दाद नहीं देनी, अगर पहले ना सुना हो तो फिर आपने दुआ भी करनी है, दाद भी देनी। जिन्होंने शहजादी की जागीर छीनी थी, उनकी कोई जमीन है अब? यार, जो बंदे बेदार हो वो मेरा साथ दो। जिन्होंने शहजादी की जागीर छीनी थी, उनकी कोई जमीन अब है? और जिसकी छीनी थी करबला उसी की है, मशहद उसी का है, कौम उसी का है। अब जिए, आबाद रहें, सलामत रहें। ये शहजादी की जागीरें हैं सारी। बिस्मिल्लाह। आप लंगर करके हैं, मैंने अभी करना है और फिर इन्होंने पढ़ के आना है तो फिर करना है, इसलिए मुख्तसर करना है बात को, भूख की वजह से नहीं। कुछ मेज़बान इंतज़ार में, उनके लिए भी, उनको भी ज़्यादा मार्जी इंतज़ार में नहीं रखना। एक अजीज़ ने कहा शहजादी का इख्तियार सुनाते सुनाते एक बात कह जाऊँ, तो वो हुक्म है तो मैं तामील कर दूँ। ये जागीर की अभी बात हो रही थी ना कि शहजादी की जागीर है, शहजादी ही अल्लाह के होने की दलील है। अच्छा, मैं एक बात, मैं इसका इजहार कर दूं, ये बात मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, ये मैंने अकील भाई के मिसरों से अखज़ किया। तवज्जो फरमाई, इनके एक मिसरे से अखज़ की, ये मिसरा वो खुद ही पढ़े। शहजादी अल्लाह के होने की दलील है, और ये जितनी जागीरें हैं ये भी अल्लाह के होने की दलील है। चूंकि शायर मौजूद है तो मैं ज़रा मिसरों की तस्हीह करवा लूँ, इस्लाह के लिए पेश कर दूँ, वो ठीक कर देंगे। तवज्जो फरमाइएगा। जिन्हें अल्लाह के होने का यकीन नहीं, वो बतूल के दरवाजे पे आ जाए, हम समझा देंगे। करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने, जो हाथ उठा सकता उठाए। करबला फर्श के सीने पे, बेटे बैठना जरा, जल्दी बैठना। करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। मैंने अभी तक मुतालिबा नहीं किया कि हाथ उठें, अगर हाथ उठेंगे तो मेरा फायदा नहीं। हुसैन जब उठे हुआ हाथ हुसैन की बारगाह में जाए तो खाली वापस नहीं आता, शबीर कुछ दे के भेजते हैं। लिहाजा हुसैन तवज्जो रखिएगा, करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछोगे मेरे रब ने उतारा क्या है? हाथ उठाओ यार। करबला फर्श के सीने पे सजा दी उसने। अब भी पूछो कि मेरे रब ने उतारा क्या है? बंदा बाहर खड़ा है या अंदर खड़ा है? बाबा जी अगले साल की मजलिस तक अगर मिसरा भूल जाए तो मैंने बतूल की चौखट के बाहर पड़ी हुई मिट्टी के जर्रे अपनी दाढ़ी के बालों से चुन के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात नहीं मांगी। जिसे अजान आती है वो मिसरे का लुत्फ लेगा। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा शाबाश। क्या कहने भाई जी, बिस्मिल्लाह। आपकी दुआ से आप जिए, सलामत रहे, आपकी जिंदगी। दोनों हाथ बुलंद मिल के बोलो हैदरी। आप जिए, सलामत रहे। सुन के दरबार में सज्जाद आज़ां कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं। आप जिए, आप सलामत रहे, तुम्हारा क्या? इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? और उनके बख्शे हुए आंसू से खरीदी जन्नत।
ये मेरा और आपका कमाल नहीं है। उनके बख्शे हुए आंसू से खरीदी जन्नत, ऐसी अनमोल तिजारत में खसारा क्या। आप जिए सलामत रहे। बाबा जी से मुलाकात हुई मशहद में, कुम मुकद्दसा में। फिर मैं करबला हाजिर हुआ। करबला जाते हुए मेरे जहन में यह था, मौला अगर करबला दाखिल होते हुए मिस्रा ना आए ना तो फिर आने का फायदा नहीं है। ये जो बंदे तकरीरें वकरीरें करते हैं ना, ये मौला के ज़माने में नहीं होती थी। उनके ज़माने में सिर्फ शायरी पढ़ी जाती। मौला के यहाँ जो मजलिस होती थी ना, उसमें खतीब नुक्तादान नहीं होता था। हाँ, मौला के सामने बैठ के तकरीर कौन करे, वहाँ पे सिर्फ शायरी होती। मौला के हुजूर होने वाली मजालिस में सिर्फ शायरी होती थी, और जब मौला आ जाएंगे ना फिर भी सिर्फ शायरी होगी। आप जी हैं, हाँ, जब मौला तशरीफ ले आएंगे फिर भी सिर्फ शायरी होगी, बाकी सारे खुतबा खतीब वाइज सब खामोश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह जी, मौला कबूल करें। अल्लाह बाबा जी फरमा रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं तो मैं तामील करता हूँ। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे, सुन के दरबार में सज्जाद अज़ां कहते थे। इसमें सब नाम हमारे हैं, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या। और ये जो शेर कहना है ना, आपने किताब रखी है, एक शेर भी अगर आपने मखदूमा के किसी बेटे की, मखदूमा के शौहर की, मखदूमा के बाबा की, मखदूमा के दादा की फजीलत में लिख दिया, फिर सैयदा जाने आपकी निजात जाने। मुझे एक रिवायत याद आ गई, मुख्तसर सी जल्दी जल्दी मैं पढ़ दूं कि वाली खुरासान बादशाह के दरबार में, सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। एक बंदा आ गया अकील भाई, उसने आके मौला से कहा, जी मैं मकरूज हूं, मैं मकरूज हूं, तो मौला मदद फरमाए। बादशाह ने फरमाया बैठ जाओ, अभी देते हैं। वैसे वो बिठाते नहीं किसी को, कोई मसलियत थी, वो बैठ गया। तबीयत में उजलत थी, जल्दी थी, जल्दी जल्दी मौला कुछ अता करे। जैसे दुआ मांगने के बाद बंदे कहते अभी अभी कबूल हो जाए, मुंह से निकले और मिल जाए। वो मौला कुछ अता करे। मौला ने फरमाया बैठो, अभी कुछ देते हैं। वो बैठा हुआ था कि देबल आ गए, देबल खजाई। मौला को सलाम किया, तशहुद की हालत में बैठ गए। जब बैठ गए और कहने लगे, मौला एक मनकबत कही है, अगर आप हुक्म दें तो मैं पेश करूं। बादशाह ने फरमाया सुनाओ। वो सुनाते रहे, मौला दाद देते रहे। क्या शायर थे, वो सुनाते रहे, मौला दाद देते रहे। जब मनकबत खत्म हुई तो मौला ने अपने गुलाम से कहा, जाओ अंदर 1 लाख दिरहम पड़ा है, वो उठा के लाओ, देबल को दो। वो थैली उठा के लाए, देबल को दी। देबल ने अर्ज की, मौला एक और लिखी है। मौला ने फरमाया वो भी सुना। फिर नौकर से कहा जाओ अंदर, गुलाम से कहा 1 लाख दिरहम की थैली पड़ी है, लाके देबल को हदिया करो। देबल को फिर दी। देबल कहने लगे, मौला एक और मनकबत कही है। मौला ने फरमाया सुनाता जा। शाबाश, हाथ उठाने वाले मिल के बोलो या अली। मौला ने फरमाया सुनाता जा। उसने तीसरी सुनाई। मौला ने फिर गुलाम से कहा, जा अंदर से वो 1 लाख दिरहम की थैली ला, दे देबल को। देबल को पेश की। मौला ने फरमाया और। कहने लगा, मौला जब आपने अता की फिर सुनाऊंगा। तवज्जो, वो जो बंदा पहले मदद के लिए हाजिर हुआ था ना, माले इमाम लेने जो आया था,
मकरूज। उसने कहा मौला इसको तो फौरन फौरन 3 लाख दे दिए, मैं मकरूज हूं, मुझे नहीं दिया। मौला ने फरमाया देने तुझे भी है, उस वक्त भी दे देता, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही दिखाना था कि हमारे फजाइल सुन के तेरे चेहरे का रंग बदलता कैसे। आप जिए सलामत रहे, नहीं बिस्मिल्लाह। हमारे फजाइल पे तेरे चेहरे का रंग कैसे बदलता, तब भी शायरी होती थी, अब भी शायरी है। मैं जब करबला में दाखिल हुआ, अर्ज की मौला कोई मिसरा आता करें कि मेरी ज़ियारत की कबूलियत की सनद मिल जाए। जैसे ही हरम में दाखिल हुआ अकील भाई, पहला मिसरा आया, कब्रे हुसैन देखकर अब्बास की कसम। अब अगर मजलिस में वजूद के साथ मौजूद हो तो फिर बोलना, कब्रे हुसैन देखकर अब्बास की कसम, जी चाहता है हज करूं एहराम बांध के। शाबाश, क्या कहने आप, क्या कहने आप जिए सलामत रहे। मिसरे हो गए, आखिरी फिक्रा सुने, मैं आपको सलाम करूं, मसाइब अकील भाई पढ़ेंगे, आपको माजूज करेंगे, मिलके बोलो हैदरी। शहजादी के इख्तियार का बंदों को नहीं पता, सैयदा का इख्तियार क्या है। 2 मिसरों में सैयदा का इख्तियार बता रहा हूं। बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का। मेरे भाई आपने थोड़ा सा बोलना है मेरे साथ, मैं थोड़ा ना। बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का, माँ ने कहा यकीन से दर्जी के पास। बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का, माँ ने कहा यकीन से दर्जी के पास हैं। इर्द गिर्द बैठे हुए बंदे जो आवाजें बचाए बैठे, उन्हें कहो जमीन पकड़ के बैठे। बेटों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का, माँ ने कहा यकीन से दर्जी के पास है। बतूल की जुबान से दर्जी निकला। अल्लाह ने अपने सामने सजी हुई फरिश्तों की बज़्म के सुल्तान जिब्राइल से कहा, जिब्राइल हम तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दें। हम तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का, आखिरी फिक्रा इसी पे मिंबर छोड़ रहा हूं, हम तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दे। जिब्राइल लिबास लेके दरवाजे पे आ गए। दरवाजे पे दस्तक हुई, मुझे नहीं पता कैसे हुई, किससे हुई, लफ्जों से हुई, वही से हुई, सजदे से हुई, मुझे नहीं पता, बस दस्तक हुई। अंदर से पूछा गया कौन? पूछा किसने? जियो, शाबाश, ऐसे ही कहना चाहिए। ये जो पुराने जाकिरीन कहते हैं ना दाई, है वो दाई लेकिन ऐन वाली। तवज्जो फरमाइए। मखदूमा फिजा ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, अना खयातुल हसनैन। वो भी फिजा थी। उन्होंने फिर पूछ लिया, ये नहीं कि जानती नहीं थी। आ गई थोड़ा फोन खोल लेना मैं हूं। उन्होंने फिर पूछा लुत्फ लेने के लिए कौन? उन्होंने फिर कहा अना खयातुल हसनैन। शहजादी ने फिर पूछ लिया कौन? उन्होंने फिर कहा अना खयातुल हसनैन। मैंने कहा जनाब आप सिर्फ दर्जी तो नहीं ना, मैंने मिंबर छोड़ जाना है, सोए हुए बंदों को पता भी नहीं चल रहा। आप सिर्फ दर्जी तो नहीं, आप जिब्राइल भी हैं, आप अमीन वही भी हैं, आप सैयदुल मलाइका भी हैं। कभी पहली बार दर्जी कह लिया, फिर अमीन वही कह लें, फिर जिब्राइल कह लें, फिर सैयदुल मलाइका कह लें। उन्होंने कहा नहीं, ये कयामत तक पूछती रहे, मैं दर्जी 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 कहता रहूंगा। मैंने पूछा जी वो क्यों? कहने लगे तुम्हें नहीं पता बतूल की जुबान से दर्जी निकला था, और जो बतूल की जुबान के निकले हुए लफ्ज को बदल दे फिर लानत उसका पीछा नहीं छोड़ती। बोलो हैदरी।